नमस्ते। स्वागत है आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और आज मेरे साथ जुड़े हैं साकेत जी, साकेत जैन, जो कि हैं कोर फिन वैल्यूएशंस एडवाइजर। ये वैल्यूएशन एक्सपर्ट हैं और आईपीओ एडवाइजर हैं और उनको 3 डिकेड से ज्यादा का एक्सपीरियंस है मार्केट के बारे में, आईपीओज के बारे में। तो आज इस विषय पर इनके साथ बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि आज बाजार ने कैसे परफॉर्म किया। आज फोर्थ डे इन अ रो था जब हमने मार्केट को नीचे देखा। सेंसेक्स वाज 555 पॉइंट्स डाउन एट 81,159 और निफ्टी 166 पॉइंट्स नीचे रहा एट 24,890। एक्टिव स्टॉक्स फॉर टुडे: बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, टाटा मोटर्स एंड एचडीएफसी बैंक। टॉप 5 गेनर्स फॉर टुडे: भारत इलेक्ट, हीरो मोटोकॉर्प, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो एंड हिंडाल्को। टॉप 5 लूजर्स: ट्रेंट, टाटा मोटर्स, टीसीएस, पावर ग्रिड कॉर्प एंड एशियन पेंट्स। आज अगर देखें तो सेक्टोरल फ्रंट पे एक्सेप्ट मेटल, बाकी सारे इंडाइसेस जो है वो रेड में बंद हुए हैं, जैसे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो, ठीक। पावर, आईटी, रियल्टी डाउन 1% देखा हमने। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस जो है वो 0.7% नीचे नजर आए। तो चलिए बात करते हैं अब साकेत जी के साथ। अभी जैसे जानते हैं कि आईपीओ मार्केट जो है वो काफी आगे बढ़ने वाला है। हम पहले भी आईपीओज के बारे में बात कर चुके हैं। साकेत जी, हमने दर्शकों को ये भी बताया था कि आईपीओज में इन्वेस्ट कैसे करते हैं और क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। काफी सारे आईपीओज जो है हम देखेंगे आने वाले कुछ महीनों में, जो कि आने वाले हैं। तो मैं आपसे इसी बारे में सवाल पूछना चाहती हूँ कि एक कंपनी जो होती है उसे अपना बिजनेस प्लान कैसे प्रिपेयर करना चाहिए बिफोर गोइंग पब्लिक। Thank you, Priyaji, for having me in today's show. So basically, an IPO is not just about raising money. जी। It is about trust. कंपनी के लिए क्या होता है कि ये कंपनी का क्या तैयारी है, हम्म। क्या उनका गवर्नेंस है। हम्म। और इन्वेस्टर के लिए ये होता है कि इसको हाइप हाइप में नहीं जाना चाहिए। हम्म। मार्केट में जो हाइप चल रही है, हम्म। हाइप अलग है। हम्म। यहाँ पे उनको रियल लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी के लिए इन्वेस्टर को आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। जी। और जो आपका सवाल है, आपने पूछा कि कंपनी को बिजनेस प्लान कैसे प्रिपेयर करना चाहिए आईपीओ में जाने से पहले। हम्म। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि ये बिजनेस प्लान, ये दिस इज मोर देन ए विजन ऑफ द कंपनी। हम्म। यहाँ पे क्या है, कंपनी को बिजनेस प्लान प्रैक्टिकल होना चाहिए। हम्म। जी। इट शुड बी एग्जीक्यूशन ड्रिवन। हम्म। और इन्वेस्टर ये देखना चाहते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू कितना स्केलेबल होने वाला है, हम्म। कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स क्या है हम्म। इज कंपेयर टू देयर पीयर्स एंड कंपिटिटर्स। हम्म। कंपनी कैसा परफॉर्म किया है और आगे क्या परफॉर्म करने की उनकी उनकी एक्सपेक्टेशन है। तो हम्म। कंपनी को क्लियर 3 से 5 साल का रोड मैप कंपनी के पास होना चाहिए। और हम्म। वो रोड मैप ऐसा होना चाहिए कि जो आपका जो रोड मैप है, वैसे ही आपके जो नंबर्स है, वो नंबर भी वैसे ही रोड मैप के अकॉर्डिंग दिखने चाहिए। जी। तो आईपीओ में अगर देखें तो व्हाट रोल डज द ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू प्ले। सी, ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू यही आईपीओ का हार्ट है। हम्म। ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू में ये होता है कि जो पैसा रेज कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ यूटिलाइज होने वाला है। हम्म। कंपनी का पैसा जहाँ यूटिलाइज होगा, कंपनी इसको जिस तरह से यूज करेगी, ग्रोथ में कर रही है, हम्म। तो वहीं से तो कंपनी का ग्रोथ डिसाइड होता है। अगर हम्म। आईपीओ में ऐसा है कि कोई ऑब्जेक्ट इशू में ऐसा बोलते हैं कि कंपनी डेट रिपेमेंट में है, तो पैसा ग्रोथ में नहीं जा रहा है। कोई हम्म। ऑफर फॉर सेल है, तो वो पैसा प्रमोटर के पास जा रहा है, कंपनी में नहीं आ रहा है। तो हम्म। इन्वेस्टर को पहले देखना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट इशू क्या है। हम्म। ग्रोथ ड्रिवन ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू इज ऑलवेज एडवाइजेबल। और जहाँ पे जितना क्लियरिटी के साथ ऑब्जेक्ट लिखा होगा, हम्म। उतना ही इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आएगा। जहाँ हम्म। पे जनरल कॉर्पोरेट पर्पज लिखा होता है, हम्म। हालांकि सेबी ने भी लिमिट कर दिया है कि आप हम्म। 15% से ज्यादा नहीं कर सकते हो हम्म। जनरल कॉर्पोरेट पर्पज। बट हम्म। स्टिल स्टिल आपको ये देखना चाहिए कि पैसा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट होना चाहिए। जी। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है, व्हाई इज इट क्रिटिकल ड्यूरिंग द आईपीओ जर्नी। किसी भी कंपनी को जब लिस्ट होती है,
हम्म। तो उसका इन्वेस्टर के में पैरामीटर्स क्या होता है कि क्या रिजल्ट आने वाले हैं, व्हाट इज रिजल्ट, हाफ ईयरली रिजल्ट। हम्म। और जहाँ पे गवर्नेंस स्ट्रोंग है तो इन्वेस्टर्स कैन रिलाई, यस जो फिगर आए हैं हम्म। वो प्रॉपर है। जहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का प्रॉपर बोर्ड है, हम्म। इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर दे आर लर्नेड एंड दे डू देयर जॉब प्रॉपरली, हम्म। तो उसका काफी इम्पैक्ट आता है। जैसे हम्म। कि कंपनी अपना बिजनेस प्लान को, जो कुछ भी एक्टिविटी होती है उसको किस तरह से वो इन्वेस्टर के सामने, स्टॉक एक्सचेंज के सामने पुटअप करती है, तो हम्म। वो जो ट्रांसपेरेंसी होती है, इन्वेस्टर सब ट्रांसपेरेंसी देखना चाहते हैं। हम्म। आप ट्रांसपेरेंट, आप अगर बोर्ड ट्रांसपेरेंट है, मैनेजमेंट कैपेबल है, तो वो डिस्क्लोजर प्रॉपर हो रहे हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आता है कि यस जो दिख रहा है हम्म। वही है। हम्म। जी। कंपनीज जो है, हाउ डू दे ऑप्टिमाइज देयर वैल्यूएशन बिफोर लिस्टिंग? लिस्टिंग के पहले कंपनी को वैल्यूएशन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप पूछ रहे हैं, तो उसमें ऐसा होता है हम्म। कि कंपनी के जो रिटर्न्स है, हम्म। कंपनी का ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कैसे रही है, हम्म। और जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी कितना कितना जनरेट कर रही है। हम्म। तो जो जो कंपनी को जो फंड रेज कर रही है, और जो मार्जिनल एडिशनल इक्विटी आ रहा है, हम्म। मार्जिनल जो रिटर्न ऑन इक्विटी हम्म। वो कितना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज कभी कभी क्या होता है, कंपनी का एग्जिस्टिंग रिटर्न ऑन इक्विटी इज 80%, हम्म। बट आफ्टर द आईपीओ जैसे कि इट इज ओवरऑल 30%। हम्म। इट मीन वी हैव टू सी कि मार्जिनल रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आ रहा है। हम्म। क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार्जिनल रिटर्न ऑन इक्विटी इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हम्म। तो वहां पे उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को ये अपने को जो जो भी वैल्यू ड्रिवन इन्वेस्टर के लिए वैल्यू ड्राइव करनी है, तो हम्म। आपको देखना पड़ेगा कि आप जो पैसा जहाँ यूज कर रहे हो, हम्म। और जिस वे में आपका बिजनेस ग्रो होने वाला है, ग्रोथ होगी, उससे आपको एडिशनल रिटर्न इन्वेस्टर को कितना हम्म। मिलेगा। जी। अगर इन्वेस्टर्स के स्टैंड पॉइंट से देखें तो हाउ शुड वन एनालाइज एन आईपीओ? इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, सबसे पहले इन्वेस्टर को जो मार्केटिंग कैंपेन हो रहा है या ग्रे हम्म। मार्केट पीरियड चल रहा है, उसको हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीओ का भी एनालाइज नहीं करना चाहिए। हम्म। इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए कि कंपनी का कंसिस्टेंटली कितना रिटर्न जनरेट किया है, हम्म। और न्यू इक्विटी है वो कितना रिटर्न जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखती है, हम्म। और क्या इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री में कंपनी है, क्या हम्म। इंडस्ट्री ग्रोइंग कंपनी है, जो इंडस्ट्री में ग्रोथ अच्छी है। तो हम्म। क्या होता, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, लेकिन हम्म। पता चले कि इंडस्ट्री का साइज इज ए कांस्टेंट, हम्म। और इंडस्ट्री डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पे जा रही है, हम्म। तो वहां पे अगर अच्छी कंपनी भी फ्यूचर में अच्छा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगी। तो और प्लस, तो यहाँ पे आपको इंडस्ट्री के साथ साथ ये देखना चाहिए कि ये कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी अपने हम्म। पीएर्स के कंपटीटर्स के कंपैरिजन में कंपनी हम्म। का स्टैंडिंग क्या है। कंपनी के प्रोडक्ट में है तो कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो हम्म। कंप्यूटर के कंपैरिजन में कैसा है, कंपनी हम्म। के प्रॉफिट मार्जिन कैसे हैं, कैश फ्लो, जी। और कंपनी का डेट लेवल क्या हम्म। है ना। कभी कभी ऐसा भी नहीं हो कि बहुत ही हाईली लीवरेज कंपनी हो तो वो इश्यू आता है। तो इसलिए इन्वेस्टर को एक होलिस्टिक एनालिसिस करना चाहिए कि बिफोर इन्वेस्टिंग इन द आईपीओ। हम्म। शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स जो है, क्या एक रिलायबल स्ट्रैटेजी है? इस शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन को मैं कभी भी प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए इन्वेस्टर को, मेरा ये हम्म। मानना है। हम्म। कभी कभी क्या होता है कि आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के लगता है कि मैं डाल दूं, लेकिन मार्केट कभी भी सेंटिमेंट चेंज हो सकते हैं, हम्म। है ना। और तो कंपनी को क्या करना चाहिए, सेंटिमेंट ड्रिवन नहीं होना चाहिए इन्वेस्टर को। हम्म। इन्वेस्टर को टोटल देखना चाहिए कि क्या डिमांड क्या है, ओवरऑल मार्केट मूड जो है, 2 साल 3 साल का कैसा मार्केट मूड है। हम्म। और जो जो जहाँ पे अगर एग्रेसिवली प्राइस आईपीओ है, तो कम इन्वेस्टर को नहीं पैसा डालना चाहिए, चाहे ग्रे हम्म। मार्केट प्रीमियम कुछ भी। क्या होता है कि वो प्रीमियम को जाने में टाइम नहीं लगता है, जैसे हम्म। मार्केट में कुछ एक ऐसा न्यूज आया, वो सब वेनिश हो जाता है। अब हम्म। और हमने देखा भी है
कि हम्म। 3 3 दिन में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो होता है वो नेगेटिव चला जाता है। हम्म। जी। लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन कैसे कर सकते हैं आईपीओज में? लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन करने के लिए इन्वेस्टर्स को जो भी आईपीओ होता है उसको फंडामेंटली एनालाइज करना चाहिए, हम्म। क्योंकि रियल वेल्थ लॉन्ग टर्म में बनती है। कंपनी का ग्रोथ ट्रेजेक्टरी क्या रहा है, जब आप कंपनी का जो एनालिस्ट मीट होता है हम्म। तो इन्वेस्टर को जहाँ तक है उसमें उसमें जाना चाहिए, हम्म। या फिर रिसर्च रिपोर्ट होती है उनको पढ़ना चाहिए। वो कंपनी का जो बेसिस पर इश्यू प्राइस होता है, जहाँ पे वो दिखाया जाता है कंपनी का क्या पी पी रेशियो आ रहा है, कंप्यूटर से क्या पी चल रहा है। तो इन्वेस्टर को ये सब चीजें देखनी चाहिए, हम्म। और अकॉर्डिंगली इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन में आना चाहिए। आईपीओ में एक ये लिमिटिंग फैक्टर बोल सकते हैं, क्या होता है कि हम्म। प्रोजेक्शन जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। हम्म। अदरवाइज क्या होता है कि DCF वैल्यूएशन जो होता है दैट इज द मोस्ट साइंटिफिक वैल्यूएशन मेथड। हम्म। बट फ्यूचर प्रोजेक्शंस आईपीओ के इन्वेस्टर के पास नहीं आ सकते हैं। तो हम्म। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा वहाँ पे इन्वेस्टर को जो दूसरी चीजें हैं, चाहे हम्म। वो इंडस्ट्री है, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कैसा रहा है, या कंप्यूटर के कंपैरिजन में कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, हम्म। और बाकी जो ईवी बीटा मल्टीपल क्या चल रहा है, पी मल्टीपल क्या चल रहा है, ये सब चीजों को एनालाइज करके एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर को पैसा डालना चाहिए। जी। मैनेजमेंट क्वालिटी जो है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है एक आईपीओ इन्वेस्टर के लिए? सी मैनेजमेंट क्वालिटी, आई थिंक मैं ये बोलूंगा कि ये फर्स्ट थिंग है हम्म। किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। हम्म। क्योंकि कितनी भी अच्छी इंडस्ट्री हो, अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। हम्म। तो मैनेजमेंट का खुद मैनेजमेंट बैंडविड्थ क्या है, हम्म। अगर स्मॉल या मीडियम साइज कंपनी है तो वो प्रमोटर एंड मैनेजमेंट ड्रिवन ही नॉर्मली होती है। हम्म। जहाँ पे लार्ज कंपनी है तो वहाँ पे ठीक है, द ओनर्स, बोर्ड एंड की मैनेजर पीपल, दे आर 3 डिफरेंट लेवल्स। हम्म। बट छोटी कंपनी में जो प्रमोटर होते हैं वही बोर्ड होता है, और वही की मैनेजर पर्सन होते हैं। तो वहां पे ये चीज बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करती है कि वो उनका जो विजन है, हम्म। उनकी जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है, मैनेजमेंट कैपेबिलिटी है, वही कंपनी को ड्राइव करेगी। तो वो बोलूँगा मैनेजमेंट कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा, मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जी। Should investors consider industry outlook before investing in an IPO? यस प्रिया जी, क्योंकि इंडस्ट्री आउटलुक कंपनी का, जिस इंडस्ट्री में कंपनी है हम्म। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सनराइज इंडस्ट्री है जहाँ पे इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो at 25-30% फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स, एंड मे बी हम्म। 10-15% फॉर अनदर हम्म। 15-20 years। वैसी इंडस्ट्री है तो डेफिनेटली अगर मैनेजमेंट अच्छा कैपेबल है तो जो कंपनी को जो आईपीओ में पैसा मिलेगा, कंपनी के अंदर पैसा आएगा, तो हम्म। वो डेफिनेटली वो कंपनी जो है उस इंडस्ट्री की जो कंपनी होगी वो थ्राइव करेगी। जी। तो इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जी। और कौन से फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जो कि इन्वेस्टर्स को फोकस करने चाहिए बिफोर सब्सक्राइबिंग? सी फंडामेंटल फैक्टर तो मैं ये बोलूंगा कि जैसे इंडस्ट्री फर्स्ट है, हम्म। इंडस्ट्री के बाद में कंपनी का ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कैसा रहा है, हम्म। कंपनी मार्जिन क्या है, प्रॉफिट मार्जिन वगैरह कैसे हैं, और हम्म। आफ्टर द आईपीओ जो इकोनॉमी स्केल आएगी तो मार्जिन कैसे इंप्रूवमेंट होने के चांसेस है। हम्म। और फिर फाइनली जो आता है कि वैल्यूएशन पैरामीटर नॉर्मली लिस्टेड जो अपन आईपीओ में जा रहे हैं तो ईवी बीटा मल्टीपल या पी मल्टीपल, या ये डिफरेंट इंडस्ट्री डिफरेंट मल्टीपल होते हैं। कहीं पे बुक वैल्यू मल्टीपल चलता है, कुछ हम्म। इंडस्ट्री का किसी इंडस्ट्री का कैपेसिटी के हिसाब से वैल्यू होता है। तो एज कम्पेयर टू द पीएस वो मल्टीपल क्या है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम्म। और फाइनली रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड हम्म। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, वो कैसा कंपनी का रहा है, हम्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि कंपनी का, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि मार्जिनल
रिटर्न ऑन इक्विटी हम्म। should be always more than the cost of capital, cost of equity. हम्म। सो अगर नॉर्मली आईपीओ में इंडिया में अपन देखते हैं कि मेन बोर्ड आईपीओ में 15-18% इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और हम्म। एसएमई आईपीओ में इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन होता है 20% के ऊपर का। हम्म। तो आपकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो एडिशनल इक्विटी है, उसका उसका रिटर्न मेन बोर्ड आईपीओ के लिए 20% के ऊपर और हो तो बहुत बढ़िया है, और एसएमई आईपीओ के लिए 22-23% के ऊपर हो तो बहुत अच्छा रहता है। हम्म। तो दिस ये इन्वेस्टर का ये एक्सपेक्टेशन रहता है। जी। सर, माय लास्ट क्वेश्चन कि आप इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस देंगे रिगार्डिंग आईपीओस? मैं ये बोलूंगा कि आईपीओ की सक्सेस एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इन्वेस्टर को। कभी भी हाइप में नहीं जाना चाहिए कि इसका मार्केटिंग अच्छा हो रहा है या हम्म। उसमें उसमें नहीं जाना चाहिए। और इन्वेस्टर को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी अच्छी हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, हम्म। और इंडस्ट्री अच्छी हो, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आईपीओ में वैल्यू क्रिएशन की चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और प्लस हमने हमने देखा भी है कि जहाँ पे बहुत हम्म। सारी कंपनियां देखी है जो लॉन्ग टर्म में, जिन्होंने पिछले 5 साल में देखें तो काफी कंपनियां 10-10 गुना भी हो गई है। हम्म। तो अगर तो वैसा आज वैसा नॉर्मल कंपनियों में मुश्किल होता है, आईपीओ में होता है। तो उसमें क्या होता है, कंपनी के पास नॉर्मली में डबल कैपिटल हो जाती है आईपीओ में हम्म। आने के बाद में, जितनी कैपिटल होती है ना। तो आईपीओ में अच्छा अच्छा वैल्यू मिलता है, कंपनी की कैपिटल ऑलमोस्ट डबल और कभी डबल से ज्यादा हो जाती है। तो वो उतनी कैपेसिटी आएगी तो कंपनी कंपनी का पोटेंशियल होता है कि 40-50% से ग्रो कर सकती है हम्म। वो कुछ सालों तक। और उसके बाद में तो क्या है कि वो जैसे एक एक आपका अच्छा बेस बन जाता है, कैपिटल अच्छी हो जाती है, तो आप 25% पे भी ग्रो कर लो तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं यही बोलूंगा कि आईपीओ में इन्वेस्टर को फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हम्म। आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। जी। साकेत जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें आईपीओ के बारे में। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आपसे फिर मिलेंगे और भी बातें करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू प्रिया जी। थैंक यू, थैंक यू धन्यवाद, प्रिया जी। नमस्ते। नमस्ते।